और अब खबर तफसील से। राजौरी की सुंदरबनी तहसील से मुत्तसिल इलाका अलू में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ लोगों ने इलाके में एक पीले रंग का पंख का कबूतर देखा जिसके जिस्म पर उर्दू में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। मकामी लोगों ने पुलिस और फौज को इत्तला दी। पुलिस ने कबूतर को पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले सुंदरबनी के बेरीपतन इलाके में से ही एक ड्रोन बरामद हुआ था जिससे कारतूस और नकदी और कुछ दूसरी चीजें बरामद हुई थी। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में शब कदर के मुताबिक मौके पर फर्जंदान तौहीद ने नमाज इशा और तरावीह की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में शब कदर के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए जहां मुसलमान इबादतों में मसरूफ नजर आए। काबिल ज़िक्र है कि दरगाह हज़रत बल और दीगर मज़ारात और मसाजिद में मुक़द्दस रात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। इन तमाम जगहों पर अक़ीदतमंदों का ज़बरदस्त रश देखा गया। श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे तरावी को जो है वो अलाउ किया है। लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं। बड़े दिनों के बाद जो है वो जामिया मस्जिद में प्रेयर्स को अलाउ किया गया है। कदर के मौके पे आज जो है इन प्रेयर्स को अलाउ किया गया है तो लोग काफ़ी खुश हैं। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दूर दराज इलाकों से भी जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं और इस स्टेप को उन्होंने जो है वो वेलकम किया है। लोग जो है वो उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्र अदा किया है और यहाँ पे लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि ये मस्जिद, अगर हम इस मस्जिद की बात करें, एक तवारीखी मस्जिद है और लोग जो है यहाँ पे आना पसंद करते हैं और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। 10:30 बजे जो है नमाज तरावी यहाँ पे अदा की जाएगी और अभी से जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है नमाज़ों की देखने को मिल रही है और अब दुआ कर रहे हैं कि अब आने वाला समय जो है वो कश्मीर के लिए अमन का समय रहे, अमन लेके आएँ और साथ ही साथ पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। फर्कावराना हम आहंगी की एक मिसाल कायम करते हुए हिंदुस्तानी फौज ने राजौरी में मुआशरे के गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कौमी एकता मीटिंग और अफ्तार पार्टी की मेज़बानी की। इस मौके पर 334 मकामी अफराद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुलाकात का मकसद खित्ते में तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तिहाद को बढ़ाना, हम आहंगी और अमन को बरकरार रखना था। मुनक़्क़िद किया है कि वक्तन ब वक्तन पहले भी करते आए हैं, जैसे कि पिछले साल मेला में किया, उसके आगे दबड़ में किया, जगह जगह ये चेंज करके करते रहते हैं और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं इनका कि ऐसा माहौल इन्होंने पैदा किया कि सबको एक साथ इकट्ठा किया और तमाम हर किस्म के हर मज़हब के लोग यहाँ बैठ के एक ही दस्तरखान पे हमने खाना खाया है। लिहाजा यही एक बड़ी बात है। मुल्क की अमन सलामती के लिए ये एक बड़ा कदम है और मैं सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता 34 सालों से भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी, सड़क हादसात और दहशतगर्दी में अपने आज़ा से महरूम होने वालों को मुफ्त मसनूई आज़ा फराहम करना, हर साल गरीब और माजूर बच्चों और यतीम बच्चों को वजीफ़ा फराहम करना, शादियों के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन जगबीर सिंह सूडान ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि ये समाजी तंजीम 34 सालों से अपना काम कर रही है। LG ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में उनके तंजीम का नाम लेने पर जगबीर सिंह ने खुशी का इजहार किया। टांगे हम जो हैं ये आर्टिफिशियल लिम्स का भी कोई तरीका है। हालांकि उस ज़माने में फ़ौज का अगर कोई अफसर चाहता था तो वो उनको पूना भेजते थे जहाँ एक आर्मी का लिम सेंटर है, लेकिन वहाँ हर एक के लिए नहीं होता था। तो फिर ये जब उन्होंने देखा है लोगों की ज़्यादा पीड़ित हैं तो फिर उससे हमारा ये शुरुआत हुई जब हमने इनको हर बरस लेके जाना शुरू किया। वहाँ लिम लगाए, वहाँ अजमेर है, पुष्कर राज है, वो भी दिखाया, दिल्ली में घुमाया, तो वही चलता चलता ये सिलसिला चलता रहा। तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे हमारे जो मोहतरम गवर्नर साहब हैं, जो मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया है तो वहाँ उनकी आवाज़ में, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये सब हो गया। तो इसमें एक बड़ी इनकरेजमेंट मिली और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आज तक, जो भी बाहर से हमारी डोनेशन देते हैं, जिनके जिस सिलसिले से यही ये सब चलता है, उन सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया
और मेरे लिए तो ये एक उत्साह है कि मेरे ये लगता है कि मैं आने वाले वर्षों में और अच्छा काम करूँगा, इस काम को और लेके आगे चलाऊँगा ताकि लोगों में भी प्रेरणा आए और ये काम जो है इसी तरह चले और हमारी जो आवाज़ है जो किसी की मदद के लिए वो हर कोने में पहुँचे। हमने पूरी रियासत में हर जगह हमने कैंप लगाए हैं, हर जगह इस बात का जिक्र होता है, जहाँ भी कोई अपाहिज मिलेगा तो वो हमारे साथ पूरे तरीके से रब्ता रखते हैं।